नीमसार में जन्हा न कभी हुआ है और न कभी होगा कलयुग का प्रवेश। जी हाँ, हम आपको बता दें, नीमसार को ही नैमिसारण्य कहते हैं। यहाँ पर सती माता का हृदय गिरा था। वहीं ललिता माता का मंदिर बनाया गया है। पास ही में ब्रह्मचक्र है, जिसमें नहाने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पवित्र कुंड के पास लोग पुरखों को पिंड दान करते हैं। सत्यनारायण की कथा का शुभारंभ भी नीमसार से हुआ था। व्यास गद्दी की भी शुरुआत नीमसार से ही हुई थी। जहाँ आज भी अग्निकुंड में आग जलती रहती है। मनु सतरूपा ने हजारों वर्ष तपस्या की थी। ये नीमसार वह भूमि है। दधीच कुंड भी पास ही में बना हुआ है, जिसमें भी नहाकर पुण्य प्राप्त किया जाता है। हनुमान गढ़ी भी पास ही में है। बताते हैं हनुमान गढ़ी के बारे में। कई पाताली राव जब राम और लक्ष्मण को बलि देने के लिए उठा ले गया था, तब यहीं से हनुमान गए थे और पाताली राव को मारकर राम लक्ष्मण को वापस लाए थे। ऐसी और भी कई अनगिनत रहस्य हैं। नीमसार के ऋषियों की भूमि है नीमसार। आइए दर्शन करते हैं पवित्र भूमि नीमसार की। इंडिया आजकल के लिए दिनेश सोनी के साथ। हम सह परिवार नीमसार यात्रा के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली आज आई हुई है नीमसार यात्रा के लिए। बताया जाता है नीमसार ही एक पूरी दुनिया में ऐसी जगह है जहाँ पर कलयुग का प्रवेश नहीं है। ये नीमसार की गलियाँ हैं और यहाँ एक चक्र है जिसमें नहाने से कई पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज हम आपको नीमसार के बारे में बताएंगे और साथ ही आगे प्रसिद्ध मंदिर उनके दर्शन भी करवाएंगे। ये यहाँ का छोटा सा बाजार है। यहाँ सामान वगैरह प्रसादी वगैरह मिलती है। इस समय हम टमटम से बैठकर नीमसार यात्रा का आनंद ले रहे हैं। यहाँ से हम सीधे उस कुंड में जाएंगे दर्शन करने के लिए, नहाने के लिए, जिस कुंड में जाने से कई पापों से मुक्ति मिलती है। आपको यहाँ पर चक्र पर लेकर आए हैं। बताते हैं इस चक्र में कंधे कंधे तक पानी है और इस चक्र में स्नान करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। बताते ये चक्र ब्रह्मा जी के चक्र से बना हुआ है। पूरे दुनिया में केवल यही एक जगह है जहाँ पर कलयुग का प्रवेश नहीं है। बाकी तो सब जगह कलयुग अपना प्रभाव छोड़ ही रहा है। यहाँ इस समय ब्राह्मण लोग तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान भी कर रहे हैं। अरे यार कसम नहीं हो रहा। वो देखो तैर रही है आंटी, देखो आंटी देखो तैर रही है। तैर लेती हैं। जो लोग तैरना जानते हैं वो तैर कर पार कर रहे हैं। इसको ब्रह्म कुंड भी कहते हैं। काफी अद्वितीय चक्र बना हुआ है यहाँ। हम नहीं लाया पाए भैया, सॉरी। ले सिवाइया को दिखा, सिवाइया देखा। अब हम लोग जा रहे हैं। देखो तो नहीं तो कमर में टूट जाए। ए बुरे काम बना रहे हैं। चलो अपन चले। लाइव नहीं दिखा। वो तो क्या बतियाए में लगा दो कहाँ बतिया तब से। चीकू वो चीकू से बतिया, चीकू से। चीकू है नाम पढ़ लो। हमें कपड़ा होता है। ये बाबा रुक जाओ जरा, साइड में जाओ। हाँ बराबर होता है, 1 महीने बाद सफा होता है।
नीमसार में यहाँ पिंडदान भी होते हैं। पुरखों को पिंडदान दिए जाते हैं नीमसार चक्र के पास। कुछ बोलोगे? महाराज जी जुड़ चुके हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए उनसे जानकारी करते चक्र की क्या महिमा है। बताए महाराज जी, इस चक्र की क्या महिमा है और ये कब बना है? बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय, अपने अपने माता पिता की जय, 88,000 ऋषियों की जय। जो आप लोग चक्र तीर्थ देख रहे हैं, ये पितामह ब्रह्मा का ब्रह्म कुंड है जी। भगवान ने समुद्र के मंथन से उत्पन्न हुए हैं। भगवान विष्णु, उनके नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ये यहाँ पे बालकांडी चौपाई में इसका वर्णन आता है। तीर्थवर नैमिष विख्याता, अत पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये साधक को भी सिद्धि देने वाला तीर्थ नैमिषारण्य है। यहाँ पे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की महिमा बताई गई है। यहीं पे सोनादात 88,000 ऋषियों को सत्यनारायण वेद कथा सुनाया गया। यहाँ के 7 स्थान मुख्य हैं। प्रथम चक्र तीर्थ, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, चक्र तीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम शशौनिकम ललताम देव देवेश्वरम वंदे सत्य विनायकम। प्रथम चक्र तीर्थ भगवान का दर्शन है, बाबा भूतेश्वर महादेव का दर्शन है, वेद व्यास जी महाराज का दर्शन है और सूत जी का दर्शन है। यही सूत जी है जो सोनकात 88,000 ऋषियों को सत्यनारायण वेद कथा नैमिषारण्य में सुनाया। यहीं पे महादधीची ऋषि ने अपना शरीर दान किया, जिससे वज्र बने, उसी से बत्तासुर नामक देव का वध हुआ। यहीं पे मनु और रानी ने 1 वर्ष नहीं 23,000 वर्ष तपस्या किया। जो मनु थे वही राजा दशरथ बने, जो शत्रुपाति माता कौशल्या बनी। 1 पुत्र मांगा था, उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति नैमिषारण्य का ही वरदान है। नैमिषे अनिमित क्षेत्रे ऋष्य सोन का दया वलमुचो देवी सूतम पौनायकम फलम। यहीं पे मनु शत्रुपा ने हरि हरि देख के पारा मम शमुम आए बहुआरा। एक बार नहीं अनेक बार दर्शन आए। जो मनु थे वही राजा दशरथ बने, जो शत्रुपाति माता कौशल्या बनी। 1 पुत्र मांगा था, उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति नैमिषारण्य का ही वरदान है। यहीं पे 88,000 ऋषियों ने और 33 करोड़ देवताओं ने 3.5 करोड़ तीर्थ इसी नैमिषारण्य की भूमि पे तपस्या। जो नैमिषारण्य है 4 युग में है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग है नैमिषारण्य, तेता नम चबुच करे, दापरे कुरुक्षेत्र, कलो गंगा परवर्ते। सतयुग में नैमिषारण्य हुआ, तेता में पुष्कर हुआ, दापर में कुरुक्षेत्र हुआ, कलो गंगा पर्वते। जो कलयुग, यहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं होता। जो नैमिषारण्य है ये अष्टम वैकुंठ नैमिषारण्य है। ये पितरों की गया भी है। जैसे पितरों की 3 भाग गयासुर राक्षस के भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से किया, उसके 3 भाग किया। जो चरण कटे वो गया जी में हुए, जो नाभि हुई वो नैमिषारण्य में हुआ, कपाल गया बद्रीनाथ। तो ये अपने पितरों के लिए पूज्यों के नाम से पिंड दान करते हैं। यहाँ पे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होता। चरणों की पूजा गया जी में होती है, वहाँ 54 वेदी का पिंडदान होता है। और जो नैमिषारण्य नाभि की पूजा होती है, यहाँ 16 वेदी का पिंडदान होता है। आप बद्रीनाथ जाओगे तो वहाँ पे खीर का पिंडदान बनता है, वहाँ कपाली गया बोलते हैं। तो जैसे गयासुर राक्षस के 3 भाग भगवान ने किया है। जो नैमिषारण्य है ये देवताओं की तपोभूमि नैमिषारण्य है। 88,000 ऋषियों ने यहाँ पे तपस्या किया। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। महाराज जी आपको शुभ नाम? पंडित नीरज कुमार मिश्रा। आप यहीं पे रहते हैं हमेशा? जी। क्या क्या काम करवाते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पिंडदान, श्राद्ध, सत्यनारायण वेद कथा और भी जो धार्मिक होते हैं कार्य। ठीक महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चारों तरफ माता के रूप हैं, काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ ऊंचाई पे बनाई गई। माता शेरों वाली माता बनाई गई हैं यहाँ पर, देख सकते हैं।
हम ललिता माता के मंदिर जहाँ बताते हैं कि ये शक्तिपीठ है और यहाँ पर माता का हृदय गिरा था। आइए हम पंडित से पूछते हैं कि यहाँ की क्या विशेषता है और यहाँ कैसे मतलब शक्तिपीठ बनी। बताइए महाराज जी। ये राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराशक्ति स्वयंभू अच्छा। लिंगधारिणी माता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश माता, ये आदिशक्ति पराशक्ति, ये स्वयंभू है वर्षों से जी। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि भगवान शंकर जब लेके जा रहे सती को, उनका हृदय यहाँ पे गिरा था, क्या सच्चाई है? हृदय में शिव जी विराजमान है मैया के। हाँ, मैया के हृदय में शिव जी, नीचे में माता है, ऊपर में 10 विद्या चक्रम। जी जी, ऊपर में शिव जी विराजमान है। तो शक्तिपीठ बोली याद इनको, आदिशक्ति पराशक्ति, आदिशक्ति पराशक्ति। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि ये शक्तिपीठ है माता सती का। जब शंकर जी माता सती को लेके जा रहे थे तो उनका हृदय गिरा हुआ था, तभी ये मंदिर की स्थापना हुई थी। काफ़ी भव्य पुराना मंदिर है। जय हो ललिता मैया की जय हो। है इसके मूल कारण क्या है और क्या किससे शांति मिलती है, आई जानकारी करते हैं। महाराज जी बताएं, आप नैमिषारण्य में बैठे हैं कुंड के पास। नैमिषारण्य जैसे गया धाम है जी, आपका, वैसे ही ये नैमिषारण्य नाभि गया है जी, नाभि गया। और बद्रीनाथ धाम में कृपाली गया है जी, तीनों जगह ये पिंडों के पितरों का श्राद्ध होता है। तो सर्वप्रथम गया जी जाया जाता है, उसके बाद में फिर नैमिषारण आया जाता है, उसके बाद में बद्रीनाथ धाम जाया जाता है। इस पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, इसीलिए हम आप सनातन धर्म में उसको प्रमुख चीज मानते हैं जी। हाँ, और ये नैमिषारण अष्टम वैकुंठ है। यहाँ पे पिंडदान करने से सभी प्राणियों की आत्माएं शांति हो जाती हैं और उनको मोक्ष मिल जाता है। पिंडदान करने से कितने पितरों को मोक्ष मिलता है? 3 पीढ़ी, 49 कुल तक का मोक्ष मिल जाता है। 49 कुल तक का मोक्ष जी हाँ। और जैसे कुछ लोग घर से बाहर चले गए और उनके वहाँ मृत्यु हो गई, अब अकाल मृत्यु हुई या कैसी हुई ये जानकारी नहीं है, जानते भी नहीं है। हाँ, तो उसका भी यहाँ पे उद्धार होता है। 49 कुलों का होता है यहाँ। जी जी जी, यही नाभि गया बोली जाती है नैमिषारण। जी जी जी। महाराज जी क्या नाम आपका? हमारा नाम बिमलेश कुमार दीक्षित है। हम तो यहाँ नैमिषारण तीर्थ के पुरोहित हैं। जी जी। तो दीक्षित जी ने बताया कि 49 कुल का यहाँ पर उद्धार होता है पिंडदान करने से। ये नैमिषारण पुण्यतिथि पुण्य भूमि है, इसको ब्रह्मकुंड भी बोलते हैं। इंडिया आजकल से दिनेश सोनी की विशेष रिपोर्ट। महाराज जी से कि ये कुंड कब बना, कैसे बना और इस कुंड से क्या लाभ मिलने वाला है भविष्य में, बताएं महाराज जी। ये कुंड कब बना, किसे बना? 4 युग होते हैं जी। 4 युगों में 4 तीर्थों का महत्व होता है जी। तो सतयुग नैमिषारण सबसे पहला तीर्थ है ये नैमिषारण। त्रेतायाम च पुष्कर, त्रेता में पुष्कर, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में गंगा। तो ये जब तीर्थ हुआ है तो 88,000 ऋषियों ने गोष्ठी किया। गोष्ठी में प्रस्ताव रखा कि आगे में कलयुग अनाचार पापाचार दुराचार का प्रतीक है, तो हम लोग जब तक भजन पूजन कहाँ करेंगे। तो कहा चलो भगवान के पास चलते हैं, वही कोई इसका उपाय बताएंगे जी महाराज जी। तो 88,000 ऋषि लोग भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं, क्योंकि प्रभु 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक पालन करता है, एक सृष्टि करता है और एक संहार करता है। तो पालन करता ब्रह्मा के पास जाते हैं, तो भगवान ब्रह्मा पूछते हैं ऋषियों मृत्युलोक से क्यों आए हो। ऋषि लोग कहते हैं प्रभु ऐसा होने वाला, कहा वो तो होगा ही, वो तो निश्चित है। तो कहा इसी के लिए हम लोग आए हुए, किसी ऐसे स्थान का बताइए जहाँ पे हम लोग निर्विघ्न होकर जब तक भजन पूजन कर सके और कलयुग का वास न होवे। तो भगवान ब्रह्मा ने अपने मन में एक शंका किया, और शंका ही ये चक्र का रूप धारण करती है बाबू जी। जब चक्रदेव उपस्थित होते हैं तो कहते हैं प्रभु मुझे किस लिए बुलाया है। तो भगवान से पूछते हैं, भगवान कहते हैं ये 88,000 ऋषि लोग हमारे पास आए हैं, इनको ले जाओ किसी ऐसे स्थान पे पहुंचाओ जहाँ पे न कलयुग गया हो ना आगे जावे। तो चक्रदेव कहते हैं प्रभु मैं तो वायुमंडल से जाऊंगा, मुझे कैसे मालूम होगी। तो भगवान ने कहा जहाँ पे आपकी नेमी गिर जाएगी। नेमी माने नेमी मतलब एक्सल या धुरी। अच्छा, जहाँ गिर जाएगी वही वो तपोभूमि होगी। तो चक्रदेव अपना विस्तार रूप करके 88,000 ऋषियों को अपने ऊपर बिठाकर इस पृथ्वी पे चल देते हैं। इस पृथ्वी पे 8 वैकुंठ है और 9 आरण है। सभी जगह जब भ्रमण कर आए चक्रदेव और कहीं पर वो नेमी नहीं क्षीर्ण हुई तो उनके मन में निराशा हुई। उन्होंने ऋषियों से कहा ऋषियों भगवान के बताए हुए स्थान पे हम नहीं पहुँचे हैं, इसलिए पुनः हम भगवान के पास चलते हैं। तो यहाँ से निकलते हैं सर जी। ये 84 कोस का आरण्य नाम का जंगल था, और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे माता भगवती ललिता का ये हवन कुंड था। प्रतिदिन 7 ऋषि लोग यहाँ स्वाहा स्वाहा करते थे।
जब चक्रदेव इसके समीप में आते हैं तो इसकी शक्ति के द्वारा वो किल्ली धुरी गिर जाती है। जब धुरी गिर जाती है चक्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं, ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों भगवान के बताए हुए स्थान पे हम पहुंच गए, आप लोग उतरिएगा और अपना स्थान ग्रहण करिएगा। तो ये नैमिषारण बाबू 84 कोस में लगता है, ये नैमिषारण 84 कोस में लगता है। इसका फाल्गुन में परिक्रमा भी होता है नैमिषारण धाम का। तो ये चक्रदेव का महत्व है। माता ललिता जो है यहाँ पे वो सती जी का हृदयंग है, जो ललिता नाम से विख्यात है। इसी नैमिषारण में राजा मनु ने 23,000 वर्ष तक तप करके भगवान श्री राम को पुत्र रूप में वरदान में प्राप्त किया, वो मनु का स्थान है। यही नैमिषारण में महर्षि वेदव्यास जी ने वेद पुराणों का विभाजन किया, सत्यनारायण भगवान की कथा और महाभारत का निर्माण यहाँ किया, यही हुआ है। यही इसी नैमिषारण में महर्षि दधीच जी ने अपने अस्थियों का दान दिया, जिनके वास्ते ये 84 कोस का परिक्रमा लगता है, जिसमें भगवान विष्णु ने सभी देवता और तीर्थों को निमंत्रित करके यहाँ बुलाया था। ये नैमिषारण का महत्व है बाबू। जहाँ से व्यास गद्दी की शुरुआत हुई है, जी हाँ, हम आपको बता दें व्यास गद्दी की शुरुआत ही नैमिषारण से हुई है। 4 वेद 6, 7, 18 प्राण एवं गीता महाभारत ग्रंथ उद्गम स्थल महर्षि वेद व्यास तप स्थान व्यास गद्दी यहीं पर है। हम आपको वेद व्यास की गद्दी से पहले मनु शत्रुपा जी की तपोस्थली दिखाएंगे, जिनसे सृष्टि का उद्गार हुआ है। इस समय हम सही धाम पर आए जहाँ पर आरती हो रही है। तप स्थल निराकार ब्रह्मा का साकार स्वरूप श्री सीताराम जी का प्रयाग प्रत्यक्ष स्थल। ब्रह्मा विष्णु महेश की अद्वितीय मूर्ति। श्री भगवान गणपति गजानन मंदिर। अब हम आपको ले चल रहे हैं व्यास गद्दी की ओर। वेद व्यास जी की यज्ञशाला, जिसमें धूनी हमेशा जलती ही रहती है, दिन हो या रात हो, कभी भी हो, यहाँ हमेशा यज्ञशाला में धूनी जलती रहती है। पानी भिंड में ही नहीं, हर जगह पानी है। यहाँ भी आप देख सकते हैं काफ़ी तेज पानी बरस रहा है। इस समय हम आपको हनुमानगढ़ी ले चल रहे हैं। हनुमान मंदिर काफ़ी दिव्य व आकर्षक मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। सुबह से शाम तक हजारों की मात्रा में श्रद्धालु भक्तजन यहाँ आते हैं और अपनी मुराद पूरी करते हैं। आइए पुजारी जी से जानकारी करते हैं क्या महिमा है इनकी। महाराज जी बताएं हनुमानगढ़ी के हनुमान जी की क्या महिमा है। सभी भक्तों को जय श्री राम जी। मैं आचार्य शिवात्यागी हनुमानगढ़ी नैमिषारण नाम से। जी महाराज जी। ये हनुमान जी महाराज का स्वयंभू विग्रह है जी। दाहिने कंधे पे रामचंद्र जी, बाएं कंधे पे लक्ष्मण जी और पैरों के नीचे काला हरित स्वरूप पड़ा हुआ है। जी महाराज जी। ये उस समय का दर्शन है जब राम जी और लक्ष्मण जी को अहिरावण पातालपुरी बलि प्रदान करने के लिए चला ले गया। हनुमान जी महाराज पातालपुरी में गए हैं, अहिरावण का वध किया है। अहिरावण वधोपरांत इस दरा से उद्भव हुए।
ये विश्व का एकमात्र दक्षिण मुखी स्वयंभू विग्रह है। सबसे बड़ी बात ये दक्षिण मुखी है, ये तंत्र के क्षेत्र में सबसे प्रबल है। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी महाराज, अयोध्या जी में बैठे हुए और नैमिषारण्य में खड़े हुए, तीनों में हनुमान जी महाराज की विशेषता है। बाबा का मुख दक्षिण की दिशा में है। दक्षिण मुखी प्रतिमा तंत्र के क्षेत्र में सबसे प्रबल होती है। इनका दर्शन करने से शनि, राहु, केतु ग्रह शांत होते हैं। ये विश्व का एकमात्र दक्षिण मुखी विग्रह है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। क्या इसी जगह पे पाताली रावण ले गया था राम सीता जी चुरा के? ये युद्ध भूमि के स्थान से ले गया था, इधर यहाँ से प्रकट हुए। अच्छा, यहाँ से प्रकट हुए। ये ऋषियों की भूमि है। सतयुगे नैमिषारण्ये, त्रेतायाम चपुष्करे, द्वापरौ कुरुक्षेत्रे, कलौ गंगा प्रकीर्तते। ये हमारे ऋषियों की भूमि है। एकदा नैमिषारण्य सयाश्च शौनकादया, यहाँ पर 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने तपस्या किया है, यज्ञ इत्यादि किए, ऋषियों को दर्शन दिया। तत्पश्चात लंका की ओर जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज का मुख लंका की ओर है। ये दक्षिण मुखी है हनुमान जी महाराज। तो आपने देखा कि महाराज जी ने बताया कि जब रामचंद्र सिंह और लक्ष्मण जी को है रावण पाताल ले गया था, तब यहीं से हनुमान जी प्रकट हुए हैं और भगवान राम और लक्ष्मण को है रावण का वध करके बचाया। हनुमान जी के मंदिर के सामने ही जस्ट भगवान राम, सीता और जानकी का दिव्य मंदिर बना हुआ है। अंदर से बढ़िया राम आवे, बाहर से बढ़िया आएंगे। कहते हैं जहाँ सीता, राम, लक्ष्मण वहीं हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी जस्ट सामने ही भगवान का मंदिर बना हुआ है। जय श्री राम। अब आकर्षक मंदिर बना हुआ देख सकते हैं, कितने ऊंचे, कितनी विशालकाय मूर्ति भगवान विष्णु की यहाँ पर है। और भगवान शंकर भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। काफ़ी भव्य व आकर्षक मंदिर बना हुआ है भगवान विष्णु का। भगवान की मूर्ति है, वहीं देख सकते कि लक्ष्मी जी की, माता रानी की विशालकाय मूर्ति भी स्थापित की गई है। माँ दुर्गा का यह है रूप। हमारे साथी पत्रकार मुकेश सोनी ने यहाँ पर साधु महात्माओं का भंडारा किया। देख सकते हैं यहाँ पर साधु महात्माओं का भंडारा चल रहा है इस वक्त। काफ़ी सुखद आनंद आज मिला नीमसार में आकर।